गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई कैलेंडर। कैलेंडर जो है एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में दो भी पूछ लेता है। ठीक है, बैंक में इसका वेटेज थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो एसएससी रेलवे है या कोई भी स्टेट एग्जाम है वो बहुत बार इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हमारे से कैलेंडर का। कैलेंडर है क्या, किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं इससे एक बार मैं समझाता हूँ आपको, फिर आगे चलते हैं। भाई कैलेंडर में बोलेगा क्या, आपको ऐसे बोल देगा कि कोई डेट दे देगा कि 6 अगस्त 1942। ठीक है, इस दिन है ना, ये जो डेट है 6 अगस्त 1942 को फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मेरे को ये बताओ भाई इस दिन डे क्या था। ठीक है, ये कोई और डेट दे देगा कि 26 जनवरी 1948, इस दिन डे क्या था ना, या इस डेट पे कौन सा दिन पड़ता था। या आपको ये डेट दे के इसका पूछ लेगा कि इस डेट को अगर ये दिन है, सपोज करो मंडे है, तो इस दिन क्या डे आएगा। या इस दिन इस डेट को अगर मंडे था या ट्यूसडे था या वेडनेसडे था, तो किसी और डेट का सपोज करो इसका ही पूछ ले कि इस डेट को क्या डे था। ठीक है, इस तरीके से आपसे कैलेंडर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैलेंडर समझने से पहले सबसे जरूरी समझना ये है भाई कि कैलेंडर आया कहाँ से, ये कंसेप्ट कहाँ से है ना, क्वेश्चन बनते किस तरीके से, ये चीज के पीछे रीजन क्या है। एक आपने जनरली सुना होगा, एक टर्म होती है लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर है क्या। ठीक है, या एक और ज्यादा अगर मैं बेटर वे में आपको समझाना चाहूँ तो हम लोग ये सुनते हैं कि भाई जो हमारा 29 फेब है वो 4 साल के बाद आती है हर साल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि भाई लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है ना, अगर ये पता चल जाए तो ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को समझना। ठीक है, इस चीज के पीछे का क्या रीजन है कि भाई हम लोग सभी जानते हैं कि जो अर्थ है ना वो मूव करती है अराउंड सन के। ठीक है, रिवॉल्व करती है, उसके चारों तरफ घूमती है। उसको एक बार रिवॉल्व करने में ना, सन के अगर एक तरफ वो एक बार वो रिवॉल्व करे चारों तरफ को, तो उसको टाइम पता कितना लगता है, उसको टाइम लगता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड। ठीक है, तो ये जो 365 डेज है ये तो मेरे पूरे आ जाते हैं कहाँ, एक साल के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो 5 आवर्स 48 मिनट और 47.5 सेकंड है, ये एक्स्ट्रा बच जाते हैं एक साल के बाद। ठीक है, तो इसको मैं एक्चुअली करता क्या हूँ, या कंसेप्ट क्या कहते हैं कि मैं इन 5 और 48 मिनट्स को अप्रोक्स लेके चलता हूँ कि 6 आवर है मेरे पास, है ना, 6 घंटे की ड्यूरेशन मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सपोज करो इस साल का कोई ये पीरियड बच गया 6 घंटे का ना, 6 घंटे हो गए इस साल के। फिर सेकंड ईयर में जाओगे तो क्या होगा, 6 घंटे वहां भी बचेंगे। फिर थर्ड ईयर में जाओगे तो 6 घंटे वहां भी बचेंगे, और फिर फोर्थ ईयर में जाओगे तो 6 घंटे वहां भी बचेंगे। अप्रोक्स 6 आवर्स मेरे हर ईयर से मेरे को मिलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये 6 + 6 + 6 + 6 या 6 + 6 + 6 + 6 4 साल के बाद अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करके तो कितना हो जाएगा भाई, 24 आवर्स, है ना। 24 आवर्स बोल लो, या हम क्या बोल सकते हैं कि वन डे बन गए कंप्लीट, है ना। तो वन डे इस वजह से वो जो लीप ईयर है 4 साल के बाद आता है जनरली हम लोग जो देखते हैं, क्योंकि ये हर एक साल के 6 6 6 घंटे करके 24 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास, और वो 24 घंटे मिल के मेरे को क्या दे देते हैं, पूरा एक दिन। ठीक है, ये कंसेप्ट है किसका, लीप ईयर का, यहां से निकला है लीप ईयर। लेकिन लीप ईयर है क्या, है ना, या कहाँ से आया या कैसे ये काम करता है, बहुत सारी चीजें इसके पीछे जिनको हमें भी समझना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है क्या, समझो जरा। वो 24 है 45 है। नॉर्मल ईयर सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा। नॉर्मल ईयर क्या होता है कि कोई भी ईयर नॉर्मली, जैसे हम सोच लें कि 2023 था लास्ट ईयर, है ना, या भी हम बात करें कि 1955 है, एंड सो ऑन, कितने भी एग्जांपल हो सकते हैं, ये होते हैं मेरे नॉर्मल ईयर। लीप ईयर क्या होते हैं, जैसे मेरा 1904 हो गया भाई, ये करंट ईयर जो हमारा चल रहा है 2024, वो भी एक लीप ईयर है। ठीक है, सेंचुरी ईयर क्या हुआ, सेंचुरी ईयर जैसे 1700 1600 1900 एंड सो ऑन, है ना। जो ईयर डबल जीरो में एंड होता है उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो फिर ये सेंचुरी लीप ईयर क्या हुआ, सेंचुरी लीप ईयर है हमारा, अच्छा ये 1600 गलत लिख दिया हमने, इसको 1800 कर सकते हैं 1800। सेंचुरी लीप ईयर क्या हुआ, जैसे 2000 2024। ठीक है, या मैं अगर बात करूँ 2060, सॉरी गलत बोल दिया भाई, सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी लीप ईयर है सिर्फ ये लीप ईयर है। ठीक है,
सेंचुरी लीप ईयर 2000, ठीक है, 1600, उसके बाद मैं लिखना चाहूँगी 1200, ये है मेरे सेंचुरी। तो मैं कैसे चेक करूंगा अभी कि कौन सा ईयर जो है मेरा लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है, कैसे नहीं है ना, ये मैंने किस भी हाफ पे लिख दिया। तो लीप ईयर के केस में हम क्या करते हैं, जनरल ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर, ये दोनों ही क्या है, हम आप यहाँ देखोगे तो नॉन सेंचुरी ईयर है, नॉन सेंचुरी ईयर है, इसलिए मैंने इनको नॉर्मल ईयर लिख दिया, नॉर्मल ईयर, ठीक है। लीप ईयर की पहले हम बात करूँ तो लीप ईयर के केस में लास्ट 2 डिजिट में चेक करता हूँ क्या क्या 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी नॉर्मल ईयर के या नॉन लीप ईयर के अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर। अगर किसी नॉर्मल ईयर के लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, 55 हो गया, 23, जो 4 से डिवाइड नहीं होते तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल ईयर। अच्छा, क्यों चेक कर रहे हैं 4 से, मैंने बताया क्योंकि 4 साल के बाद आता है, ठीक है। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर लो, ये 24 हो गया, जैसे 0 4 हो गया, 23 और 55, अगर मैं इनको चेक कर लूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा भाई कि कौन सा इसमें से लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है। लेकिन ये सिर्फ नॉन सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। सेंचुरी ईयर के केस में हम क्या करते हैं, सेंचुरी ईयर के केस में हम चेक करते हैं 400 से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ चेक करना चाहूँ कि क्या ये एक सेंचुरी ईयर तो है, 1700, 1900, 1800, लेकिन क्या ये एक सेंचुरी लीप ईयर है, तो इस केस में मैं चेक करूंगा भाई 400 से, ठीक है। तो ये जो है देखो डिवाइड नहीं होएगा कंप्लीटली अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो बेसिकली ये लीप ईयर नहीं है। सेम ये 1800, सेम ये 1900, दोनों ही क्या है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे, पूरे डिवाइड नहीं होंगे 4 से। इस वजह से जो है हमारा सेंचुरी ईयर को हम इस सेंचुरी ईयर को लीप ईयर नहीं बोल सकते। लेकिन जब मैं यहाँ जाऊंगा 2000 को डिवाइड करूंगा 400 से, 1600 को डिवाइड करूंगा 400 से, ये 1200 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये सारे ही सारे ईयर पूरे कट जाएंगे। देखो ये 4 से 5 बार कट जाएगा, ये 4 से 4 बार, ठीक है, और ये 4 से 3 बार। हुआ क्या है कि यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा है, देखो ना, 400 से डिवाइड करा तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसको 400 से डिवाइड किया तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसको किया तो ये भी, है ना। तो कोई भी ऐसा सेंचुरी ईयर जो कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो जाए तो मैं उसको बोल लूंगा कि सेंचुरी लीप ईयर है, ठीक है। देखो 2 चीजें, नॉर्मल ईयर को तो मैं चेक कर सकता हूँ आराम से कि भाई डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है, तो वो लीप ईयर है ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ देखूँ कि ये जो 1800 है ये भी कट सकता है 4 से, तो अगर मैं ओनली 4 की बात करूँ ना, 1800 डिविजिबल है भाई 4 से, 4 की बात करूँ तो ये देगा मेरे को 450। लेकिन मैंने अभी बताया क्या कि सेंचुरी ईयर के केस में मैं 400 से चेक करूंगा, ना कि 4 से, ठीक है। ये 4 चीजें समझने की सबसे पहले हमें जरूरत है भाई कि क्यों आया, क्योंकि इतना टाइम लगता है को, ठीक है। एक्स्ट्रा वाला टाइम हम 4 साल में ऐड कर लेते हैं इस वजह से। नॉर्मल ईयर कोई भी ईयर, लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। सेंचुरी ईयर जो 0000 से एंडेड हो, ठीक है। सेंचुरी लीप ईयर जो 00 से एंडेड हो, एटलीस्ट 00 से 000 भी हो सकती है, लेकिन डिविजिबल हो किससे, 400 से, ठीक है। तो ये 4 कंसेप्ट हैं, या एक तरीके से समझ सकते हो कि थ्योरी वाला पोर्शन है किसका, इसका हमारा कैलेंडर, ठीक है। इसके बाद आगे क्या चलता है, इसके बाद बेसिकली ये चीज आ जाती है हमारी कि समझो भाई, है ना। जैसे आज हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2024, उससे पहले 23, है ना, फिर कभी 1900 वाली सीरीज चली होगी, फिर उससे पहले 1800, 1700, 1600, 1500 ना। अच्छा, कभी ना कभी स्टार्टिंग ऐसा भी तो चला होगा ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर 10th ईयर, फिर 100 ईयर, फिर 200 ईयर, और ये बढ़ते 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 आज हम कहाँ पहुंच गए, 2024 पे, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ ये बताओ कि सबसे पहले वाला जो लीप ईयर आया होगा इस दुनिया में वो कब आया होगा ना। ये कॉमन सेंस वाली बात है कि जो पहला साल था हमारा, फर्स्ट ईयर था, तो उस फर्स्ट ईयर में हमारे पास कितना एक्स्ट्रा टाइम बचा होगा, अप्रोक्स 6 आवर, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। सेकेंड ईयर में फिर अप्रोक्स 6 आवर, थर्ड ईयर में फिर अप्रोक्स 6 आवर, ठीक है, और फोर्थ ईयर में फिर से अप्रोक्स 6 आवर, ठीक है। यानी कि जब ये फोर्थ ईयर आया होगा ना, यहाँ तो 6 6 6, यहाँ 24 आवर्स इकट्ठे हो चुके होंगे। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हो, या मैं ऐसे कहूँ कि जो फोर्थ ईयर आया होगा ना सबसे पहले, है ना, स्टार्टिंग वाले फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड, फोर्थ वाला ईयर, वो क्या होगा, मेरा एक लीप ईयर होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद
5th ईयर में बचा होगा, फिर 6th में, 7th में, फिर 8th में आ गया होगा, है ना। समझ रहे हो कि 5वें साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं, 6ठे साल में भी 6 घंटे एक्स्ट्रा बचे हैं, 7वें साल में भी 6 बचे हैं, और 8वें में 6 बचे ना। तो 6 + 6 + 6 + 6 टोटल कितना हो गया 24, यानी कि 8th ईयर के बाद फिर दोबारा से कौन सा साल आ गया होगा मेरा, लीप ईयर। ठीक है, यानी कि 4th वाला ईयर सेंचुरी का, फिर 8th वाला, फिर उसके बाद कौन सा आया होगा, पैटर्न पकड़ रहे हो, 12वां साल, देन 16वां साल, एंड सो ऑन, है ना। इस तरीके से चलता रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछेगा एग्जामिनर कि मेरे को ये बताओ, जो फर्स्ट सेंचुरी थी, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन फर्स्ट सेंचुरी, कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर्स थे। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी, आज जैसे 24th सेंचुरी चल रही है, तो फर्स्ट सेंचुरी कब से कब तक चली होगी भाई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सो ऑन एंड 100th ईयर, है ना। 100वां साल, जो इस सदी का या इस दुनिया का 100वां साल चला होगा, वहां तक फर्स्ट सेंचुरी रही होगी। ठीक है, और मैंने क्या चेक किया कि हर 4 साल के बाद क्या हो रहा है भाई, एक लीप ईयर रिपीट हो रहा है, यानी कि मेरे पास 100 ईयर है टोटल। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हैं 100 साल के अंदर, क्योंकि 4 साल के बाद रिपीट हो रहा है हर साल, तो मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, तो नंबर ऑफ लीप ईयर्स मेरे को कितने मिल जाएंगे यहाँ से, 25। ठीक है, लेकिन 25 हमारा गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो साल आया है 100, 100, है ना, ये क्या है, एक सेंचुरी ईयर है ना। और सेंचुरी ईयर के केस में मैंने बताया कि किससे चेक करते हैं, 400 से। ठीक है, तो देखो जरा क्या है, 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है भाई, रिमाइंडर बच गया 1/4, यानी कि ये वाला साल जो है ये लीप ईयर नहीं, नॉन लीप ईयर है। इसके अलावा जितने बचे होंगे वो सारे लीप ईयर रहे होंगे, तो 25 में से मैंने लास्ट वाला माइनस कर दिया, यानी कि कितने बचे हैं मेरे पास, 24 ईयर्स। क्लियर है? देखो जरा एक बार इस क्वेश्चन को, अच्छा ऐसे ही मैं अगर ये पूछूं कि सेकेंड सेंचुरी तक मेरे को ये बताओ, जैसे फर्स्ट सेंचुरी तक का था, कोई आपसे ये पूछ ले कि सेकंड सेंचुरी तक लीप ईयर कितने रहे, सेकंड सेंचुरी कौन सी रहेगी, यानी कि सेकंड सेंचुरी तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, एंड जो इस सेंचुरी का 200 नंबर का साल आया होगा, 200 नंबर का ना, यहाँ तक बताओ कि मेरे को कितने लीप ईयर आए होंगे। अभी मैंने क्या चेक किया कि हर एक लीप ईयर कितने साल के बाद आता है भाई, 4 साल के बाद। ठीक है, यानी कि पहले चौथे साल में, फिर 8वें में, ऐसे चलती रही होगी ये सीरीज, है ना, 200 साल तक। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 200 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे, किससे, 4 से, टोटल कितना आएगा मेरे पास 50। आप लोग सोचोगे कि 50 लीप ईयर्स आएंगे। ठीक है, लेकिन इस सीरीज में 2 साल ऐसे आए हैं भाई जो सेंचुरी ईयर रहे हैं, एक ये 200 और एक 100। सेंचुरी ईयर को कैसे चेक करते हैं, मैंने अभी बताया था कि 400 से डिवाइड करके देखते हैं ना। तो अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करता हूँ, क्या ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं भाई, सेम ये नहीं भाई। ठीक है, तो यानी कि ये 100 और ये 200, 100वें नंबर का जो साल है और 200वें नंबर का जो साल है, ये लीप ईयर नहीं है, इनको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट 2 सेंचुरीज में टोटल लीप ईयर कितने रहे हैं मेरे पास, 48 ईयर्स। ठीक है, इसी चीज को अगर ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट सेंचुरी से फर्स्ट 3 सेंचुरी में, है ना, या ऐसे पूछ ले कि पहले साल से लेके 300वें साल तक कितने लीप ईयर रहे होंगे ना, इसका मतलब ये तो हो गया ना, पहले 1 से लेके 100 तक फर्स्ट सेंचुरी, फिर 101 से लेके 200 तक सेकंड सेंचुरी, और 201 से लेके 300 तक कितनी हो जाएगी भाई, थर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो सेम हम क्या करेंगे भाई, 2 फंडे। अब मेरे को एक तो बात ये पता चल गई प्रीवियस क्वेश्चन से कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर थे भाई, 24 फर्स्ट में, और फर्स्ट 2 सेंचुरी में कितने ईयर है, 48। ये इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो आप कि फर्स्ट सेंचुरी में भी 24, सेकंड सेंचुरी में भी 24, थर्ड में भी 24 आएंगे। क्यों आएंगे अभी मैं बताता हूँ। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे कि 24 × 3, यानी कि थर्ड सेंचुरी तक जो हमारे टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स है वो हो जाएंगे 72। ठीक है, नहीं तो अगर मैं कंसेप्चुअली जाना चाहूंगा तो क्या करूंगा, कंसेप्चुअली मैं इसको ऐसे देखूंगा कि 300 को डिवाइड करके चेक करते हैं भाई, किससे, 300 को डिवाइड करके, 300 को 4 से, है ना। ठीक है, तो 300 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 7 28, 28, रिमाइंडर डिफरेंस 2 और 0 5,
75 है ना। तो आपको लगेगा कि 75 ईयर्स हैं फर्स्ट 3 सेंचुरीज तक, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। इसमें 3 साल आए होंगे फिर से वही, एक लीप ईयर वाला ये 100 भी आ गया, एक 200 वाला भी आ गया, और एक आ गया 300 वाला। ठीक है, हर 4 साल के बाद हम जो कर रहे हैं भाई, 4 4 4 4 4 है ना, जैसे 4 साल फिर 8 साल 12 साल, ये सारे लीप ईयर चल रहे हैं। लेकिन जब हम पहुंचेंगे इस पे 100 पे, तो 100 हमारा जो होगा लीप ईयर नहीं होगा, है ना। ऐसे फिर 104 108 ये लीप ईयर वाला प्रोसेस चलेगा। लेकिन जब हम 200 पे आएंगे तो ये वाला लीप ईयर नहीं होगा। फिर 204 208 ये सब लीप ईयर चलेंगे। लेकिन जब 300 पे आऊंगा मैं, तो ये भी लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो कितने लीप ईयर नहीं है सीरीज में? 3 माइनस में करूंगा इसमें से कितना 3, तो कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स बच जाएंगे मेरे पास? 72। ठीक है, ये बात है फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी की। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं आपसे कि फर्स्ट 4 सेंचुरीज में बताओ कि फर्स्ट 4 सेंचुरीज में लीप ईयर कितने होंगे, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन द फर्स्ट 4 सेंचुरीज। अच्छा, फर्स्ट 4 सेंचुरीज होंगी कहां से कहां तक? 1 से लेके 400 तक। ठीक है, 1 से लेके 400 तक। अब डायरेक्ट मैं चेक कर सकता हूँ 4 से डिवाइड करके कि नंबर ऑफ लीप ईयर कितने होंगे। 400 डिवाइड बाय 4 तो 100। टोटल लीप ईयर हमारे अकॉर्डिंग निकल गया 100। लेकिन क्या ये सही है? देखते हैं जरा भाई, क्योंकि इसमें एक साल आया होगा 100, दूसरा 200वें नंबर का, तीसरा 300वें नंबर का, और चौथा है 400 नंबर का। क्योंकि 4 4 4 के गैप पे आया, तो उसी गैप पे कहीं 100 भी आया, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400। और ये मैंने अभी चेक करा कि ये भी लीप ईयर नहीं है भाई, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर मैं 400 को चेक करूंगा, किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, तो ये जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये एक लीप ईयर होगा। ये तीनों तो नहीं है, ये मेरा एक लीप ईयर होगा। अच्छा, लीप ईयर होगा यानी कि इस 100 में से 3 तो है नहीं भाई, ये तो माइनस करूंगा कितना? 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 97 ना, 96। और एक ये है जो हमारा लीप ईयर है, गलत कर दिया हमने। ठीक है, ये यहीं से देख लो कि इसमें से मेरे को 1 2 3 ये तो माइनस करना है, और ऐड क्या करना है? 1, है ना। तो इसको ऐसे देख सकते हो कि माइनस करना है 3 और प्लस करना है 1, यानी कि माइनस एक्चुअल में कितने करने हैं? 2। यानी कि नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 98 ईयर्स। क्योंकि मैंने 3 तो निकाल दी ना भाई, 100 में से 3 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 97, और ये एक ऐड करना था मेरे को, तो 98। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट 4 सेंचुरीज में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स थे कितने भैया? 90 है। क्लियर इतनी बात? देखो 4 चीजें पढ़ी हमने मेनली। एक, कहाँ से आया कंसेप्ट? वो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है अर्थ लेती है सन के अराउंड। सेकेंड, कि भाई लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है, सेंचुरी ईयर क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर क्या है। उसके बाद कि अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि फर्स्ट सबसे पहला लीप ईयर कब आया होगा, तो जब से दुनिया चली है उसके चौथे साल में ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर पे, फिर 8th पे, फिर सो ऑन, है ना, हर 4 4 साल के बाद। लेकिन फिर वहीं कहीं 100 भी आया होगा बीच में, 100 नंबर का साल, 200 का ना, जैसे 199 199 200 201 ये सारे साल चल रहे हैं। 300 भी आया होगा, 400 भी। इनको कैसे चेक करता हूँ मैं? इनको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। कि सेंचुरी ईयर को चेक करने का फॉर्मूला है हमारा 400 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा, तो वो लीप ईयर नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने पूछा आपसे कि फर्स्ट सेंचुरी जो पहले 100 साल थे उसमें कितने लीप ईयर निकले हमारे? 24। सेकंड में भी कितने निकले? 24। क्यों निकले? क्योंकि सेंचुरी वाला माइनस हो जाता है। थर्ड में भी 24 निकले। लेकिन अगर मैं ओनली फोर्थ की बात करूँ ना, जैसे ये भी देखो कि मैं 300 से लेके 400 तक चेक करना चाहूंगा, तो ये 300 तो लीप ईयर नहीं होगा, अभी हमने देखा है कि भाई नहीं होता। उसके बाद हर साल, हर 4 साल के गैप पे रिपीट होगा, हर 4 साल के गैप पे, यानी कि टोटल कितने साल है मेरे पास? 100। 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा भाई? 25। लेकिन इस 25 में ये 400 भी आ गया ना। ठीक है, और इस 400 को चेक करता हूँ मैं किससे? 400 से ही, 400 से डिवाइड करके, तो ये कंप्लीटली डिवाइड है, यानी कि ये 25 ही है भाई। फोर्थ सेंचुरी में लीप ईयर 25 है, यहाँ तो 23 24 24 24 ईच था, लेकिन फोर्थ में जाके 25 हो गया, क्योंकि 400 डिवाइड हो जाता पूरा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।